हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीलर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो वैन थाइमन और डैलिटियन ने 1886 में एक जो टर्म है दिया था स्टील, और उनका मानना था, उन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम है हायर प्लांट में, उसी को उन्होंने स्टील कहा था। जो टर्म है स्टील, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है पिलर। तो इसको हमको अगर डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक सेंट्रल जो है कंडक्टिंग स्ट्रैंड है जो कि मेड ऑफ है प्राइमरी वैस्कुलर एलिमेंट का, वहाँ पे पिथ जो है प्रेजेंट है, या फिर विदाउट विथ पिथ भी वो क्या है वहाँ पे पाया जा रहा है। और वहाँ पे आउटर सब जो आउटर पेरीमीटर्स है वो पेरिसाइकल और इंडोडर्मिस है, तो उसे हम लोग वैस्कुलर सिस्टम या फिर स्टील कहेंगे। जो स्टील होता है वो मेन एक्सिस होता है और ये कनेक्टेड होता है लीफ से, वैस्कुलर कनेक्शन से, तो हम उसे लीफ ट्रेसेस कहते हैं। तो जो लीफ ट्रेसेस होता है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है लोअर प्लांट में और ये एब्सेंट होता है हायर प्लांट में। जो प्राइमरी वैस्कुलर कंपोनेंट है तो उसका कंपोनेंट जो है जाइलम है और फ्लोएम है, जिसे हम लोग प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लोएम के नाम से भी जानते हैं। और इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम में, जो कि लेटर के स्टेजेस में प्रोड्यूस होता है जब क्या होता है सेकेंडरी थिकनिंग जो होता है लार्ज होता है, देन तब मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। जो प्राइमरी जाइलम होता है वो क्लासिफाइड होता है 3 पार्ट में। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्चार्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो सैचुएटेड होता है इन द सेंटर में, और पेरिसाइकल जो होता है वो टूवर्ड में क्या होता है फेसिंग करता है। तो ये एक्सार्स है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रोटोजाइलम है वो टूवर्ड सेंटर में क्या है, सैचुएटेड है। इंडार्च में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो सैचुएटेड होता है सेंटर में, और जो पिथ प्रेजेंट होता है वो फेसिंग करता है टूवर्ड में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में क्या है, प्रेजेंट है। जबकि मिस आर्च में क्या होता है कि इसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो बोथ साइड क्या होता है, यानी कि आल साइडेड, दोनों साइड वो सेंटर में और इनर साइड में क्या होते हैं, वो सैचुएटेड होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइट्स। तो नॉर्मली 6 टाइप्स के जो स्टील्स होते हैं वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है प्रोटो स्टील। तो जो टर्म है प्रोटो स्टील, इसको सबसे पहले जेफरी ने प्रपोज्ड किया था 1897 में। यह एक नॉन मेडुलेटेड स्टील होता है, यानी कि यहाँ पे जो पित्त होता है वो अब्सेंट होता है। बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम जो होता है प्रेजेंट होता है, और ये सराउंडेड होता है एक बैंड ऑफ फ्लोएम से। यहाँ पे हमें सिंगल और मल्टी लेयर ऑफ पेरिसाइकल्स जो है देखने को मिलेगा, जो कि आउटसाइड प्रेजेंट होता है फ्लोएम को। साथ में एक कंटिन्यूअस सीट जो है हमें इंडोडर्मिस का भी देखने को मिलता है। ये सिंपलेस्ट होता है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स के होते हैं, और यहाँ पे बोथ टाइप्स के स्टील्स पाए जाते हैं, फाइलोजेनेटिकली और ओनिटोजेनेटिकली। अगर हम प्रोटो स्टील्स के टाइप्स की बात करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लिक्टो स्टील्स एंड मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो जो हैप्लो स्टील्स होता है यहाँ पे एक सेंटर में कोर ऑफ जाइलम प्रेजेंट होता है, और उसे आउटसाइड से क्या होता है, जो फ्लोएम होता है वो सराउंडेड होता है। एक्टिनो स्टील में क्या होता है, जो जाइलम होता है वो स्टार शेप्ड में हो जाता है, और वहाँ पे फ्लोएम जो होता है पैचेस में प्रेजेंट होता है जाइलम के। प्लिक्टो स्टील में होता है कि जो जाइलम होता है वो इरेगुलर शेप में टूट जाता है, जो कि नॉर्मली कैसा होता है, पैरेलल होता है, और वहाँ पे इम्बेडेड होता है वो फ्लोएम से। अगर सबसे पहले हम हैप्लो स्टील को देखें तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल सॉलिड होता है जो कि स्मूथ कोर ऑफ जाइलम होता है, और वो सराउंडेड होता है फ्लोएम से और पेरिसाइकल से। तो इसे हम लोग हैप्लो स्टील कहते हैं। अगर वो सिंगली प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, हैप्लो स्टील कहलाता है। जबकि 2 या फिर 2 से अधिक प्रेजेंट होते हैं सेम स्टीम में तो उसे सिप्लोस्टेलिक या फिर पॉलीस्टेलिक कहते हैं। अगर हम एक्टिनोस्टेलिक की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल जाइलम कोर होता है वो स्टार शेप्ड में हो जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है जो कि आर्म लाइक स्ट्रक्चर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो जो फ्लोएम होता है जाइलम के आर्म के पैचेस में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। प्लेक्टो स्टील क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल जाइलम होता है वो ब्रेक हो जाता है मोर और लेस पैरेलल बैंड में, और वहाँ पे जो फ्लोएम प्लेट्स होता है वहाँ पे उसको सराउंडेड किया रहता है चारों तरफ से जाइलम को।
मिक्स्ड प्रोटोस्टिल, इसमें क्या होता है, एक सॉलिड कोर ऑफ जाइलम प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही स्मॉल ग्रुप में क्या हो जाता है, टूट जाता है और वो ट्रैकिड्स के रूप में हो जाता है और वहाँ पे जो फ्लोएम के टिश्यू होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं। दूसरा जो है वो है सिफ्नोस्टिल। यहाँ पे क्या होता है, जो सेंटर में पिथ प्रेजेंट होता है, जबकि पॉलीस्टेलिक में क्या हो रहा था कि वहाँ पे पिथ जो था वो अब्सेंट था। प्रोटोस्टिल में जो पिथ था वो अब्सेंट था, बट सिफ्नोस्टिल में क्या होता है, जो पिथ होता है वो प्रेजेंट होता है। ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। इक्टोफोलिक, इसमें क्या होता है, सेंटर में जो है पिथ प्रेजेंट होता है और वहाँ पे फिर उसके बाद जाइलम और देन उसके बाद फ्लोएम उसको पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ट्राई सिलेंडर में क्या होता है, सराउंडेड होता है। तो बीच में ये पिथ है, ये जाइलम है ब्लैक में और ये वाइटिश कलर में फ्लोएम है। तो बीच में पिथ, साथ में वहाँ पे क्या है, जाइलम है और जाइलम को जो है सराउंडेड है किससे, फ्लोएम से। नेक्स्ट है एम्फियोफोलिक सिफ्नोस्टिल। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें दो बैंड ऑफ फ्लोएम देखने को मिलता है। बीच में क्या होता है, पिथ प्रेजेंट होता है, देन फ्लोएम और फिर उसके बाद जाइलम, फिर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। यानी कि जो जहाँ पे जाइलम होता है वो आउटर और इनर दोनों साइड से क्या होता है, फ्लोएम से सराउंडेड होता है। जो थर्ड है वो है सिलोनोस्टिल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिप्नोस्टिल का एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होता है और यहाँ पे हमें जो है लीफ गैप या फिर जो ब्रांचेस गैप है वो अपीयर्स होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, इक्टोफोलिक होते हैं। तो इक्टोफोलिक सिफ्नोस्टिल में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ पिथ होता है या फिर जो पिथ कैविटी होता है वो सी शेप्ड का हो जाता है, लीफ ट्रेसेस या फिर ब्रांच ट्रेसेस की वजह से। स्ट्रक्चर्स में देखा जा सकता है कि यहाँ पे क्या है, बीच में पिथ है, देन उसके बाद हमें इनर इंडोडर्मिस और पिथ, उसके बाद फ्लोएम है और फिर ये क्या है, जाइलम है, देन उसके बाद फिर फ्लोएम का एक आउटर मोस्ट कवरिंग है और उसके बाद उसे क्या है, एक आउटर इंडोडर्मिस जो है उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। नेक्स्ट है एम्फियोफोलिक। यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है एम्फियोफोलिक सिप्नोस्टिल का। तो ये भी आपका लीफ गैप की वजह से फॉर्म होता है, ये भी सी शेप्ड में होता है और यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम है, यहाँ पे क्या होता है, जाइलम को दोनों तरफ से जो फ्लोएम है वो सराउंडेड किया रहता है। अगला है डिक्टियोस्टिल। डिक्टियोस्टिल में क्या होता है, ये मोर, यहाँ पे एक से ज़्यादा जो है लीफ गैप हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसको डिक्टियोस्टिल कहते हैं। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। अगर सिंगल रिंग रहेगा तो उसको मोनोसाइक्लिक कहेंगे, अगर डबल रिंग रहेगा तो उसको डिक्टियोस्टेलिक कहते हैं। अगला है पॉलीसाइक्लिक स्टील। इसमें क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे हमें दो रिंग जो है, मोर देन वन और टू स्टील जो है हमें रिंग जो है वो देखने को मिलता है या फिर साइकिल्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमें दो रिंग्स जो है वो देखने को मिल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। अगला है एक्ट्रैक्टोस्टिल। तो ये हमें नॉर्मली क्या होता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म वाले, वहाँ पे देखने को मिलता है। हायर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं और साथ में यहाँ पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वेस्कुलर बंडल्स जो है वो देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मली हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।